हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री। और उसमें हमने पढ़ लिया था लेटर मिडिवल पीरियड तक, 13th to 18th सेंचुरी एडी तक पढ़ लिया था। और आज उसके आगे बढ़ते हैं। The medieval period has been marked by great political, social and economic change। जो मध्यकाल जो था, उस काल में बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन उस समय हुए। The culture that we inherited in the modern period was a result of these changes। और आधुनिक समय में जो कल्चर या संस्कृति जो हमें मिली है, वो इन परिवर्तनों का ही परिणाम है। यानी जो मध्यकाल के समय जो परिवर्तन हुए थे, वही हमें आज के समय में संस्कृति हमारी वो हमें दिखाती है। दिस पीरियड इज द witness of remarkable spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state of formations, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies। मध्यकाल के समय में असाधारण रूप से जो किसानों की संख्या थी, किसानों की संख्या बढ़ने लगी। और किसान और जो समाज में जो किसान परिवार थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। और जो शाही राज्य थे, उनका गठन हो गया। यानी जो जिसमें राजा का शासन होता था। और हिंदू और इस्लाम धर्म का विकास हुआ। और इन धर्मों में बहुत सारे बड़े परिवर्तन हुए। और यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वो भी यहाँ पहुँचने लगी थी। However, the historians face many problems in dividing the past into ancient, medieval and modern periods। जो इतिहासकार है, उनको जो पास्ट है उसको प्राचीन में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में डिवाइड करने में या विभाजित करने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, medieval is often contrasted with the modern period। एग्जाम्पल के लिए जो मध्यकाल का जो समय था, वो मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक समय से काफ़ी अलग था। मॉडर्निटी रिफ्लेक्ट मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जो आधुनिकता है, वो जो धात्विक प्रगति है और बौद्धिक उन्नति को परिभाषित करती है। यानी कि जो आधुनिक समय में मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब है औजारों की संख्या में, या फिर पुराने समय की तुलना में औजारों की संख्या में वृद्धि हो गई। और काफ़ी अच्छे औजार बनने लग गए धातुओं से। और मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है, वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है।
This suggests that the medieval was without any progress in these areas, but this was not the case. इस प्रकार यह हमें बताता है कि जो मध्यकाल का समय था उस समय ऐसी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। अब टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। क्लूज एंड evidences on the basis of which we write history are known as sources। वे क्लूज और एविडेंस या जो सबूत है जिसके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं उसे सोर्स या स्रोत कहा जाता है। हिस्ट्रियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट। इतिहासकारों ने अतीत के बारे में जानने के लिए अलग अलग प्रकार के स्रोत का उपयोग किया। बट द सोर्स दैट they choose depend upon the period of their study and the nature of their investigation। लेकिन उन्होंने उसी स्रोत का उपयोग किया जो कि उनके काल में था और उनकी जांच के काम आता था। Likewise, the ancient period, the source of this period also can be divided into archaeological and literary source। जैसे कि एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल में जो प्राचीन काल के लिए जो स्रोत है वो डिवाइड किए गए हैं आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत में और लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोतों में। यानी जो प्राचीन काल था उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो एक तो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है यानी कि जो खुदाई वगैरह की गई थी उससे, और एक साहित्यिक स्रोत यानी जो बुक्स वगैरह है या जो प्राचीन जो ग्रंथ है उनसे जानकारी मिलती है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय examining the remains of buildings and the object found in the ground। आर्कियोलॉजी जो है वो प्राचीन संस्कृति का अध्ययन है जिसमें कि जो पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह है जो इमारतें हैं तथा जो ज़मीन में जो भी वस्तुएं वगैरह मिलती है उसका अध्ययन होता है। Among the archaeological sources, exploration and excavation of the medieval towns, caravansarais and villages highlight the various aspects of society and culture। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मध्यकाल के जो कस्बे, शहर और जो गांव थे उनकी खुदाई से जो भी कुछ वस्तुएं या जो कुछ मिला है उससे उस समय की समाज और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। बिल्डिंग्स, पेंटिंग, coins, sculptures and inscriptions of the medieval period are the important source of the history of this period। मध्यकाल की
इमारतें, चित्रकारी, सिक्के, शिलालेख, ये सभी उस समय के महत्वपूर्ण स्रोत है और उस समय के हिस्ट्री को या इतिहास को जानने के लिए इन चीज़ों का बड़ा महत्व है और ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।